अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग से। आज हालांकि संडे का दिन था, संडे का दिन है, लेकिन बच्चे जो है वो सुबह सुबह ही उठ गए थे और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और बस आजकल वेदर इतना अच्छा हुआ है, स्पेशली मॉर्निंग में इतना प्यारा मौसम होता है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और वो जो विंटर वाली फीलिंग्स है ना, वो आ रही होती हैं बंदे को। तो मैं सबसे पहले उठी और मैंने जो है वो डोर ओपन किए और विंडोज़ वगैरह खोली और इतना खूबसूरत मौसम था, इतनी रिफ्रेशिंग एक इन्वायरमेंट होता है ना, वो वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत ही माइंडफुल सी, रिलैक्सिंग सी एक वो चीज़ होती है। उसके साथ जब मैं बाहर लॉन में गई और पौधों को पानी दे रही थी, तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नेचुरल वॉइसेस परिंदों की जो है वो खूबसूरत चहचहाट, इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही थी कि मैंने वहाँ पे जो है ना वो वॉइस ओवर करना मेरा दिल नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो मुनासिब नहीं लगा कि मुझे ये वाली जो नेचुरल इतनी खूबसूरत, इतनी माइंडफुल सी, रिलैक्सिंग सी वॉइसेस हैं, उनको मुझे जो है वो डिलीट करके तो वॉइस ओवर करनी चाहिए। सो उस वजह से जो है ना वो उसको मैंने नेचुरल एज़ इट इज़ रहने दिया, क्योंकि मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था वो खूबसूरत सी आवाज़ें सुन के। और एक सुकून सा जो होता है ना, वो सुबह-सुबह एक बहुत ही पुरसुकून सी मॉर्निंग लगती है बंदे को। अगर किसी आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इर्द-गिर्द ग्रीनरी है आपकी और ये परिंदों की प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज़ें आ रही हों और आप सुकून से बैठे हों बस, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसी तरह से मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया। मुझे काफ़ी अच्छा जो है ना वो लगा, काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। उसके बाद फिर किचन में आई, बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। बच्चों को मैंने आज जो है वो टोस्ट के साथ जो है वो एग फ्राई दे दिए थे और उसके साथ मैं अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि इतनी सुबह थी और मेरा अभी बिल्कुल भी कुछ ख़ास मूड नहीं था कि ब्रेकफ़ास्ट करने का, तो मैंने सोचा चलें कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, जो कि मैंने विदाउट एनी बीटर और मशीन के बनाई है। बस 2-3 मिनट आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कॉफ़ी आपकी अच्छी बन जाती है। बहुत ही क्रीमी सी कॉफ़ी आप कप में भी बना सकते हैं। सो उसके बाद बस आपने कुछ काम वगैरह कर लिए थे और यहाँ पर चल रही है स्नैकिंग। मैंने खुद भी फ्रूट्स ले लिए थे और साथ में बच्चों को भी फ्रूट्स दे रही थी। ये जो मौसम है ना विंटर का, अभी हालांकि विंटर आया नहीं है, बस आमद आमद है, तो पहले से ही इतनी अच्छी वाली जो फीलिंग्स होती है ना वो आना स्टार्ट हो जाती हैं और तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। घर की जो है वो क्लीनिंग वगैरह जो डिटेल में करने वाली होती है वो बंदा कर लेता है। कुकिंग करने का भी मूड होता है, अच्छे अच्छे खाने बनाने का, कुकिंग करने का। और जबकि ये सारी चीज़ें गर्मियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, बहुत ही मुश्किल लग रही होती है हर चीज़। बस इतना ही जो है वो मूड होता है बंदे का कि जो ज़रूरी काम होते हैं ना वही निपटा लें तो बड़ी बात है। सो बस ये वाला मौसम जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत साफ़ सुथरा। आप कोई काम करें, किचन में भी काम करते रहें, तो अच्छा जो है ना बंदे को लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रूट्स जो है वो ले लिए थे, वो बच्चों को दे दूँगी, बिकॉज़ आज बच्चों ने थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट किया था। ओनली मैंने टोस्ट के साथ एग फ्राई दे दिया था बच्चों को, तो इस वजह से अभी जो है वो मैं बच्चों को फ्रूट्स दे रही हूँ। और विंटर के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी आए हुए हैं आजकल। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सीज़नल फ्रूट्स वगैरह हों, वेजिटेबल्स हों, उनका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। बहुत जो है वो इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो हमें हर फ्रूट का, हर वेजिटेबल का जो भी सीज़नल हमें अवेलेबल होती हैं आसानी से, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और बच्चों को भी जो है वो इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो भी जो है वो आगे चल के उनको भी किसी किस्म की कोई परेशानी और मसला ना हो। बच्चों को बचपन से ही हर चीज़ खाने की आदत डालेंगे तो उनके लिए जो है वो ईज़ी रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने एक एप्पल ले लिया था, एक नाशपाती पड़ी थी मेरे पास, तो वो ले ली थी मैं कट करके। तो बच्चों को दे दूँगी फ्रूट्स और उसके बाद फिर मैंने खुद भी फ्रूट्स ले लिए थे।
और अब यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और मैंने बच्चों से पूछा आप क्या खाएँगे? क्या बना के दूँ आपके लिए? और बच्चों ने बोला हमें फ़्राइज़ खानी है, फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ और आलू ले लिए थे मैंने उनको छील के फ्राइज़ की शेप में काट लिया और यहाँ पे उसकी अब कोटिंग तैयार कर रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाला है, चिकन पाउडर डाला है 1 टीस्पून तकरीबन। उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है फ्राइज़ के अंदर ना। मैं जब भी फ्राइज़ बनाऊँ तो थोड़ा-सा चिकन पाउडर ऐड ज़रूर करती हूँ, उससे बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा-सा फ्लेवर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें। इससे काफ़ी अच्छा स्पाइसेस के साथ फ्लेवर आता है और एक अच्छी-सी कोटिंग भी बन जाती है। इससे आपकी फ्राइज़ काफ़ी जो है वो क्रिस्पी बनेगी। तो बस उसके बाद मैंने फ्राइज़ को जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके अंदर मैं यूँ हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा जो है वो हमें जो कोटिंग वो नहीं करनी, लाइट सी हमें कोटिंग चाहिए कि फ्राइज़ जो है हमारे क्रिस्पी बने। उसके बाद ऑयल मैंने गरम कर लिया था, अब ये फ्राइज़ इसके अंदर डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो भी इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ही लो पे भी करेंगे तो वो बहुत ही हार्ड हो जाती हैं। सो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि हमारे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ रेडी नहीं हो जाते। तो बस आज अभी शाम का टाइम था तो बच्चों को मैंने फ्राइज़ दे दी थी, डिनर बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है आज बिकॉज़ मैंने कल जो है वो आलू पालक का सालन बनाया था और वही आज पड़ा है और बस उसके साथ मैं रोटी बना लूँगी और बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।